हेलो फ्रेंड्स, रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे राशि के क्या स्वभाव होता है, राशि के तत्व के बारे में जानेंगे और राशि के वर्ण और राशि की दिशाओं के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि जो हमारी 12 राशियां हैं वो किस तरह काम करती हैं और हम अपनी कुंडली में राशि कैसे देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले राशि के स्वभाव से। तो राशि के 3 स्वभाव होते हैं। सबसे पहला स्वभाव राशि का होता है चर स्वभाव, दूसरा होता है स्थिर और तीसरा होता है द्वि स्वभाव यानी कि मूवेबल, फिक्स और ड्यूअल। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे चर स्वभाव की, मूवेबल साइंस की। तो चर स्वभाव में हमारे पास जो है वो 4 राशियाँ आती हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास मेष राशि, उसके बाद आती है हमारे पास कर्क राशि, उसके बाद आती है हमारे पास तुला राशि, उसके बाद आती है मकर राशि। ये राशियों का स्वभाव होता है। और जो चर स्वभाव की राशियाँ होती हैं इनमें जिनमें जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं और किसी भी काम को करने के लिए वो इनिशिएशन सबसे पहले करते हैं। और इसलिए ये जो है, जो जिसको बोलते हैं, ये एक मूवेबल साइन है। तो किसी भी काम में शिफ्ट करना हो, जैसे मान लीजिए अपना काम इनका काम कोई चल नहीं रहा हो तो दूसरे काम पे शिफ्ट करना हो, कोई और इंटरेस्ट, जैसे इन लोगों को ऐसा नहीं है कि ये एक ही चीज़ में इंटरेस्ट दिखाएंगे, ये इनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बटा हुआ होता है। और ये इनमें एक बात होती है कि ये अपनी मन मर्जी के बालिग होते हैं और रिफॉर्म्स में ज़्यादा, परिवर्तन में ज़्यादा ये विश्वास करते हैं। तो ये तो हमने करी मूवेबल राशि की, मूवेबल साइंस की बात। उसके बाद हम करेंगे फिक्स साइन की बात, यानी कि स्थिर राशियों की बात। स्थिर राशियों में हमारे पास आती है कि वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। मैं दोबारा से फिर से ये पैटर्न जो है दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। फिक्स राशि में हमारे पास आ रही है वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। तो ये जो राशियां हैं ये फिक्स्ड होती हैं, यानी कि ये स्थिर राशियां हैं। तो इन राशियों में जन्मे हुए जो लोग होते हैं वो थोड़े से रिजिड होते हैं और ये क्या होते हैं कि ये जिसको बोल सकते हैं हम, इन ट्रस्टवर्दी काफ़ी होते हैं ये लोग और ये ड्यूरेबिलिटी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और इनका थोड़ा सा जो नेचर होता है वो बॉसी टाइप का नेचर होता है कि ये लीड करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और दूसरा ये है कि ये कोई भी काम जो स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा डिले करते हैं और जब सोचते हैं कि थोड़ा सा, हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आलस लेते हैं उस काम को स्टार्ट करने में। बट अगर इन्होंने कोई भी काम स्टार्ट कर दिया तो फिर उस काम को पूरा किए बिना ये कभी रुकते नहीं। तो ये फिक्स साइन की जो जिसको बोलते थे विशेषताएं, वो हमने आज शेयर की। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास जो तीसरा स्वभाव है राशि का वो है ड्यूअल इन नेचर, यानी कि द्वि स्वभाव। ड्यूअल इन नेचर में मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी राशियाँ आ रही हैं। वो है मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। ये द्वि स्वभाव की राशियाँ होती है, यानी कि ड्यूअल इन नेचर। या इनमें जो है मूवेबल और फिक्स फीचर दोनों पाए जाते हैं। तो ये राशि जो है वो दोनों क्वालिटीज़ एक्वायर करती हैं और इनमें क्या होता है कि ये काफ़ी इंटेलिजेंटली, जो इस राशि में जन्मे लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर आगे मूव करते हैं और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। और किसी भी मुश्किल में पड़ते हैं तो वो उस मुश्किल से काफ़ी जल्दी बाहर आ जाते हैं। बट इन राशि में एक दिक्कत ये भी होती है कि ये ज़्यादा सोचने की वजह से, ज़्यादा दिमाग लगाने की वजह से, तो कभी कभी अपने ही, जिसको बोलते हैं ना कि अपने ही फैलाए हुए शनिचर में फंस जाना, तो उसमें वो जो है अपने ही, जिसको ज़्यादा सोच के, जो ज़्यादा दिमाग चल के अपने ही उन चीज़ों में फंस जाते हैं। तो ये तो हो गए राशि के स्वभाव। जो आपको मैंने तीनों स्वभाव बताए और इस राशि में पैदा हुए लोगों का इस तरह का स्वभाव होता है। उसके बाद आता है तत्व कि राशि का क्या तत्व होता है। राशि के जो है 4 तत्व, वैसे तो 5 तत्व होते हैं। तो हम अग्नि तत्व को आकाश तत्व को
हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो आकाश तत्व की सबसे करीबी राशि जो है वो कुंभ राशि मानी जाती है, पर इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। और जो तत्व है उसमें जैसे मान लीजिए जैसे एक तत्व को हम छोड़ के 4 तत्व को इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व। तो सबसे पहले हम अग्नि तत्व की बात करते हैं। अग्नि तत्व में आती है मेष, सिंह और धनु राशि। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये जो देख रहे हैं आप मेष, सिंह, देखिए मेष राशि में जो है आपका मंगल और सूर्य, मंगल काफ़ी उच्च का होता है और सूर्य भी आपका उच्च का होता है। सिंह राशि में भी आपका सूर्य उच्च का होता है और धनु राशि में बृहस्पति आपका उच्च का होता है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो एक तो राशि, इस राशि में जन्मे लोग थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं, इनको थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है और ये अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जिसको बोलते हैं विग्रेस, और काफ़ी एनर्जी रहती है इन लोगों में। और ये जो सिंह राशि में जो ज़्यादातर जो लोग जन्मे होते हैं, वो जो एक काम करते हैं वो उसी को पकड़ के रखते हैं, उसी को काम करने की के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं और बाकी वो काम नहीं बदलते हैं। इसके पीछे ये कारण है कि सिंह राशि में सूर्य उच्च का होता है और सूर्य जो है कभी वक्री नहीं होता, यानी कि रिट्रोग्रेड नहीं होता। रिट्रोग्रेड एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो आपका प्लेनेट है वो सर्कुलर मोशन में ना होके वो पीछे की तरफ हटता है, ठीक है। तो वो जो अपना पाथ है वो अपना चेंज कर देता है, बट जो हमारी ज्योतिष में सूर्य और जो चंद्रमा है वो कभी रिट्रोग्रेड नहीं होते। ये 2 ग्रह हैं जो कभी रिट्रोग्रेड नहीं होते। उसके बाद हम बात करेंगे कर्क राशि की, उसके बाद हम जल तत्व की बात करेंगे। जल तत्व में हमारे पास आता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। मैं दोबारा से ये पैटर्न दोहरा रहा हूँ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जो है वो जल तत्व में आते हैं। तो जल तत्व का देखिए, जल का क्या इस्तेमाल होता है। जब पुराने समय में कई लोग खो जाते थे, जैसे कि मान लीजिए कहीं फंस जाते थे, तो वो जल का इस्तेमाल करते थे, जल को थोड़ा सा बहाते थे, फिर जल अपनी जो है डायरेक्शन खुद बनाता था, ठीक है। तो डायरेक्शन खुद बनाता था और एक दिशा तय करता था। तो जो लोग इस दिशा में जन्मे होते हैं, जो लोग इस राशि में पैदा हुए होते हैं, तो वो दिशा निर्देश में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि वो एक दिशा दिखाते हैं लोगों को, और वो जो है जिसको बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा नॉलेज में बिलीव रखते हैं। यानी कि वो जो लोग कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में जन्मे हैं वो लोग ज्ञान में, जैसे हम कह सकते हैं ज्योतिष में और इतिहास में और जिसको बोलते हैं पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, और वो जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुके हुए होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है वृष, मकर और कन्या राशि। ये जो राशि है, देखिए मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, वृष, मकर और कन्या राशि। ये जो राशि है वो पृथ्वी तत्व में आती है। पृथ्वी तत्व, अब पृथ्वी तत्व का क्या है, पृथ्वी, जो भी लोग इस राशि में पैदा हुए होते हैं वो यानी कि पृथ्वी पे जो भोग विलास है वो उसके लिए आए होते हैं। उनका जन्म इसलिए हुआ होता है कि वो जो पृथ्वी तत्व की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का भोग या उनका विलास कर सके। तो एक तो जो ये जो इस जन्म में पैदा हुए जो लोग होते हैं वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं बिजनेस माइंडेड होते हैं, और जो लोग हैं ये अर्निंग में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं कि वो देखते हैं कि थोड़ा सा पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। देखिए हर राशि की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, और क्वालिटीज़ जो हैं वो स्वभाव के कारण, जैसे तत्व के कारण, वर्ण के कारण जो है वो काफ़ी क्वालिटीज़, अलग अलग ट्रेड्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं मैंने ये बोल दिया कि इस राशि में जन्मे जो मटेरियलिस्टिक होते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये जो वैसा होता तो यही है कि पृथ्वी तत्व में पैदा हुए लोग वो जितनी भी पृथ्वी पे चीज़ें होती हैं उनका भोग विलास करने में वो ज़्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भोग विलासता में ही अपना जीवन जो है व्यय कर देंगे। पर इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास बिजनेस क्लास है जिनको हम कहते हैं
वैश्य, तो वो क्या करते हैं कि वो धन कमाते हैं, धन से संचित करते हैं। फिर उन्हीं के पास आप देख सकते हैं कि गाड़ी बंगला और जो है ये जितनी भी जैसे चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो उन्हीं के पास ज़्यादातर दिखाई देती है क्योंकि वो बिजनेस क्लास है। ठीक है, उसी तरह से हम बात करेंगे लास्ट में मिथुन तुला कुंभ राशि की। मैं फिर से ये पैटर्न दोहरा रहा हूँ, मिथुन तुला और कुंभ राशि ये वायु तत्व की राशि है। ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा हम कैसे कह सकते हैं, ये बीच में थोड़े से फंसे हुए लोग होते हैं। एक्चुअली ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं और अपने जो जिसको बोलते हैं जो उन्होंने मोटिव सेट किए होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियस या कार्यरत रहते हैं। ठीक है, बट ये कोई जैसे इनका ऐसा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव जैसे इन्होंने अचीव कर लिया, फिर इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो वो दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि वायु तत्व में है तो हवा में ये ना ये पृथ्वी तत्व में आते हैं या ना ही ये आकाश या ना ये जल तत्व में, किसी ये हवा में, यानी कि जैसे बीच में फंसे हुए लोग। ठीक है, तो होता क्या है कि इनको किसी जैसे कोई भी पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती। बट एक बात ये ऐसी भी है कि अगर आप सेटिस्फाइड हो जाएं तो ग्रोथ होना थोड़ा सा रुक जाता है। तो ये बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड लोग होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राशि के वर्ण की। तो वर्ण आपको पता है कि 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र। अच्छा, ये इनको जाति से संबंध मत कीजिएगा, ये सिर्फ एक वर्किंग कल्चर बता रहा है कि क्या वर्किंग कल्चर होता है राशियों का। जैसे मान लीजिए ये मेष, सिंह और धनु जो है ये क्षत्रिय वर्ण में होते हैं। क्षत्रिय वर्ण इन दी सेंस कि जो पहले के लोग थे, आपको पता था कि लड़ने में तो पहले क्या समय होता, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता था। तो ज़्यादातर लोग जो मेष राशि में और सिंह राशि में, धनु राशि में होते हैं, वो ज़्यादातर लोग जो हमारी आर्मी है उसको प्रेफर करते हैं, उसमें जाना प्रेफर करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं सिक्योरिटी वाइज से सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और उसके बाद ये लोग जो हैं वो एक तो इनमें जिसको बोलते हैं एनर्जी, क्योंकि अग्नि तत्व है तो एनर्जी तो होगी ही होगी। तो इसलिए इन जो 3 राशियों को है जो अग्नि तत्व की राशियाँ हैं उनको हमने क्षत्रिय वर्ण में रखा है। अब देखिए, जात कोई भी हो तो इंसान किसी भी जात में किसी भी राशि के वर्ण में पैदा हो सकता है। इसको आप जात पात से रिलेट ना करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए अब हम बात करेंगे ब्राह्मण वर्ण की। तो जो ब्राह्मण वर्ण में की राशियां हैं वो है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो इस वर्ण में और इस राशि में जन्मे हुए लोग जिनका वर्ण ब्राह्मण है, वो लोग जो हैं वो जो अपना कार्य वो शिक्षा में ज़्यादा अपना कार्य करते हैं, यानी कि शिक्षा को अपना व्यवसाय बनाते हैं। फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा काफ़ी झुके हुए होते हैं और ज्योतिष और अकॉल्ट यानी कि तंत्र मंत्र की तरफ के बारे में जानने की काफ़ी इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां हैं वो ब्राह्मण वर्ण के अंदर आती हैं। तो देखिए, ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं है कि कोई जात से ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ जो वेदों में जो दिया गया है कि जो वेद का ज्ञाता हो उसे ब्राह्मण, वो कोई भी हो सकता है। बस आप इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ब्राह्मण है तो जात से ब्राह्मण है कि उसको वेद का ज्ञान होगा। कोई भी जाति का व्यक्ति, कोई भी मनुष्य वेदों के बारे में ज्ञान रख सकता है। तो उसके बाद आता है आपका वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण में जो जन्मे लोग होते हैं, वैश्य वर्ण यानी कि वृष, मकर और कन्या। तो वृष, मकर और कन्या के राशि में जन्मे लोग का वर्ण ब्राह्मण होता है। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो लोग होते हैं ये जिसको बोलते हैं बिजनेस को अपना व्यवसाय बनाते हैं। जो अपना ऑक्यूपेशन है वो बिजनेस की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव होता है। तो ये गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं और अपना ही काम करने में ज़्यादा ये इंटरेस्टेड रहते हैं। उसके बाद आता है शूद्र
वर्ण, शुद्ध वर्ण में 3 राशियाँ आती हैं, वो है मिथुन, तुला और कुंभ। तो मिथुन, तुला और कुंभ में जन्मे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी जो होते हैं स्किल्डफुल होते हैं। तो अपने आज की डेट में आपको पता ही है, जो आज का जो युग है वो स्किल्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ये जो लोग होते हैं स्किल के थ्रू अपने अपनी अर्निंग करते हैं और स्किल को ही अपनी अर्निंग का सोर्स बनाते हैं। तो स्किलफुल जो लेबर है, जो स्किलफुल जो लोग हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम राशियों की दिशा के बारे में हम विचार करेंगे कि राशि की दिशा कैसे तय होती है। तो देखिए, जो सबको पता है कि 4 राशि, देखिए दिशा जो है वो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट है। तो वेस्ट में जो होती है वो मेष, सिंह और धनु राशि होती है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ में जो होती है वो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि होती है। ईस्ट में जो होती है मकर, वृष और कन्या राशि होती है। साउथ में होती है मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए, ये जो राशि की दिशाएं हैं ये वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, कि जो जितना भी वास्तुशास्त्र जो है हमारा वो इस दिशा निर्देश के ऊपर, जो राशि की दिशाएं हैं उसके ऊपर चलता है। तो लास्ट में मैं आपको एक ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो है वैदिक ज्योतिष में जो हमारे ज्योतिष में है वो राशि डिसाइड कैसे होती है। हमारे जो ज्योतिष में है वो राशि चंद्रमा जो है, हमारा जो चंद्रमा है वो हमारी राशि डिसाइड करता है कि हमारी कुंडली में चंद्रमा कौन से घर में होगा, वो उस घर में जो राशि होगी वो हमारी राशि कहलाएगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी राशि जानना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली अपने फ़ोन में कोई भी एस्ट्रोलॉजी की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपका होम पेज आएगा। होम पेज में आपको डिटेल्स मांगेगा। डिटेल्स में वो कुछ नहीं, आपका नाम, फिर उसके बाद आपका बर्थ प्लेस और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइमिंग मांगेगा। और मैं दोबारा से डिटेल दोहरा रहा हूँ कि क्या वो सॉफ्टवेयर मांगेगा। आपका सबसे पहले वो बर्थ नेम, आपका वो नाम मांगेगा, फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, फिर वो आपका बर्थ टाइमिंग मांगेगा, उसके बाद आपका वो बर्थ प्लेस मांगेगा, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका बर्थ प्लेस, वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। तो मैं बर्थ प्लेस के बारे में ये बता दूं कि जो जगह, जैसे कि मान लें सॉफ्टवेयर में जो एक बेसिक्स लोकेशंस होती हैं, तो उसी लोकेशन को आप डालिएगा। ये नहीं कि मान लीजिए कोई जो व्यक्ति है वो शिमला के किसी गांव में, शिमला के कोई 10 या 15 किलोमीटर के सर्कल के रेडियस में पैदा हुआ है, तो वो उस गांव का नाम डालिएगा नहीं, वो उसको शिमला ही डालना होगा। या वो किसी दिल्ली के रेडियस में पैदा हुआ है 10 या 15 किलोमीटर के रेडियस में, तो नहीं, वो दिल्ली ही आएगा। तो इस तरह से आप उसमें अपनी बर्थ प्लेस डाल सकते हैं, जो जिसको बोलते हैं जो सिग्निफाइड प्लेस है, ठीक है। तो वो आप डाल देंगे ऊपर। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, अपना जो बर्थ टाइमिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट डालिएगा, और जो बर्थ प्लेस है जो मैंने अभी आपको बताया कि वो किस हिसाब से डालना है उस हिसाब से डालिएगा। जैसे ही आप अपना बर्थ प्लेस और बर्थ टाइमिंग डालेंगे और अपना नाम डालेंगे तो आपके सामने एक ये ऐसी कुंडली करके खुलेगी। इसको कहते हैं हम लगन चार्ट, ठीक है, जिसको हम सब अपने भाषा में बोलते हैं कि कुंडली, ठीक है। वैसे तो कुंडलियाँ 100 होती हैं, 16 कुंडलियाँ होती हैं, 16, बट हम लगन चार्ट की बात कर रहे हैं जिससे हमारी राशि देखी जाती है। इसमें हम राशि कैसे देखते हैं, तो देखिए मैंने ये नंबरिंग की है 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12, ये नंबरिंग कर दी है मैंने, ठीक है। कुंडली में आपको जितने हमारे ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, वो 9 ग्रह दिखाई देंगे। जैसे हर घर में, जैसे मान लीजिए यहाँ आपको शनि भी दिखाई सकता है, सूर्य भी दिखाई सकता है, हर किसी घर में आपको ग्रह दिखाई देंगे। राहु केतु दिखाई देंगे, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जैसे मान लीजिए 6वें में राहु है तो 12वें में आपको केतु दिखाई देगा। पर आपने किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपने सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर ध्यान देना है लगन चार्ट में, कि चंद्रमा कौन से घर में और कौन से नंबर पे है। मान लीजिए चंद्रमा पहले नंबर पे है तो आपकी राशि मेष हो जाएगी। अगर चंद्रमा 10वें घर में है तो आपकी राशि
मकर हो जाएगी। अगर आपका चंद्रमा 7वें घर में है तो आपकी राशि तुला हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल है। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि आपको ये फिक्स साइन मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे 2 मिले, पहले इसको पहला घर कहते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, ये सारे घर ऐसे चलते हैं। ये चौथा, पंचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ 2 नंबर आए, फिर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 5, ये 6 7 8 9 10 12 10 11 और अच्छा देखिए, अगर यहाँ 2 हो गया तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ 1 आ जाएगा। तो नंबर कहीं से भी चल सकता है, 8 से भी चल सकता है, 9 से भी चल सकता है। 9 के बाद फिर यहाँ 9 आएगा तो यहाँ 10 आएगा, 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि कोई सा भी नंबर उठा लीजिए, फिर उस नंबर का जो सीक्वेंस है आगे चलेगा। फिर किसी भी नंबर पे अगर मान लीजिए चंद्रमा होगा, जैसे मान लीजिए चौथे नंबर पे चंद्रमा है, तो आपका तो चौथा नंबर किसको जाता है, कर्क जो जाता है, तो कर्क आपकी राशि तय हो जाएगी, जो कि हमारी कुंडली ज्योतिष में हमारी जो राशि है जो वो चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करती है। जिस राशि में चंद्रमा होगा उस राशि में हमारी राशि तय हो जाएगी। तो मैं ये होप करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।